कितना आ गया भाई? 6। तो क्या करोगे आप? ऑक्सीडेशन स्टेट को किस में लिखना? रोमन में, स्टोक नोटेशन कहलाएगा। समझ में आई बात? अब मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया? K2Cr2O7, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करोगे? जिसके ऊपर चार्ज निकालना है बेटा उसको x मानना है। तो यहाँ से क्या आया? +2 + 2x - 14 = 0। कितना हो गया? 2x - 12 = 0। 2x = 12 और x = 6। तो कितना आया? 6 आएगा। तो कैसे लिखोगे? K2Cr2 इस फॉर्म में लिखोगे और O7 हो जाएगा या नहीं? लिख लोगे? कोई डाउट? नेक्स्ट हमारे पास जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है बेटा, उसी के अंदर हम पढ़ेंगे वे 2 तरह की होती है। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें से एक टॉपिक आज करेंगे, फिर एक नेक्स्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा 2 तरह की रिएक्शन होती हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान देना भाई, डायरेक्ट तब होगी जब एक ही कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए, एक ही कंटेनर में। समझ में आई बात? इनडायरेक्ट तब होगी एक जगह ऑक्सीडेशन हो, दूसरी जगह रिडक्शन हो। समझ में आई बात? एक ही कंटेनर, कंटेनर का मतलब जो बीकर में आप बना रहे हो या फिर जो सेल बना रहे हो, जहाँ पर आप इसको लगा रहे हो, उसके बारे में बात करते हैं। एक अक्सर आपने लैब के अंदर देखा होगा या फिर 10th क्लास में भी आया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था। यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं हम, जैसे बीकर जैसा कोई, उसके अंदर CuSO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं। CuSO4 बेटा ब्लू कलर का होता है। इसके अंदर क्या डाल दिया? जिंक की रोड डाल देते हैं। समझ में आई बात? थोड़े टाइम के बाद जैसे आप इसको ऐसे घुमाते रहोगे, थोड़े टाइम के बाद जो ब्लू कलर होगा ये फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर रिएक्शन तो हो ही गई। तो क्या हुआ होगा बेटा? CuSO4 + Zn, यहाँ से क्या बना? ZnSO4 + Cu। ठीक है, ध्यान रहे, जब जिसके ऊपर कुछ भी ना लिख रखा हो, जैसे जिंक के ऊपर, यहाँ पर कॉपर के ऊपर, या फिर ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो, अकेले एलिमेंट हो, तो उनके ऊपर 0 चार्ज होता है। कितना होता है? 0। समझ में आई बात? कितना चार्ज मिलेगा? 0 चार्ज मिलेगा। कब? जब वे अकेले हों उस टाइम। बेटा SO4 हमेशा 2 नेगेटिव में ब्रेक होता है। तो अगर ये 2 नेगेटिव बाहर जा रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो पीछे कैसा चार्ज मिलेगा? 2 पॉजिटिव। जितना नेगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव आएगा। तो SO4 यहाँ पर कितना चार्ज है? -2। तो इसका मतलब कॉपर के ऊपर कितना होगा? +2। समझ में आई बात? सेम एज इट इज यहाँ पर कितना होगा? +2, और इसके ऊपर SO4 के ऊपर कितना है? -2। अब देखिए बेटा, 0 से कहाँ पर पहुँच गया? +2। अब 0 से +2 की तरफ जाना, मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और +2 से कहाँ पर पहुँच गया? 0 पे। पॉजिटिव चार्ज का कम हो जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। कोई डाउट? हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, कर लोगे? तो ये था हमारे पास डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। यहीं पर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा।
तो कहने का मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। हम जो 10th में पढ़ते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये अब चीज़ें नहीं रही हमारे पास। हमने यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन का रोल हुआ ना ही हाइड्रोजन का हुआ, सीधा हमने किससे इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से आपने इसको आइडेंटिफाई किया। कोई डाउट है तो बताइए, हो जाएगा। यहाँ तक अपना लेक्चर रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कैसे वर्क करती है। ठीक है, कोई डाउट है तो कंसल्ट कीजिए, हम बताएंगे आपको। उसके अंदर कोई भी डाउट लगता अब तक जो आपने पढ़ा एक बार देख लीजिए। कुछ भी चीज़ आपको पूछना है कर लोगे बेटा।